राज्य के 27,171 शिक्षकों के लिए खुशखबरी, इंतजार की घड़ी खत्म। जी हाँ दोस्तों, और राज्य के अंतर जिला प्राप्त वैसे शिक्षक जिनको जिला अलॉटमेंट हो गया था बिहार विधानसभा चुनाव के पहले, उन शिक्षकों के लिए खुशखबरी आ गई है। अब उनको खुशी से अब लोग झूम उठेंगे, क्योंकि उनका अब इंतजार की घड़ी खत्म होने वाला है, क्योंकि उनका पहले ही प्रखंड का आवंटन कर दिया गया था। उनका प्रखंड का आवंटन कर दिया गया था और अब उनको विद्यालय पदस्थापन की बारी थी। लेकिन कई शिक्षकों के द्वारा यह सूचनाएं आ रही थी, कमेंट आ रहा था, तो कॉल आ रहा था कि उनका अभी तक प्रखंड का जो 5 प्रखंड का ऑप्शन मांगा गया था और उन्हीं 5 प्रखंडों में से जो प्रखंड अलॉट किए गए थे वह शो नहीं कर रहा है, शिक्षक कोष पे शो नहीं कर रहा है। तो अब उनकी इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है और अब उनको जिला प्रखंड और विद्यालय एक साथ दिखाई देंगे, एक साथ अलॉटमेंट दिखाई देंगे। और 1 जनवरी से 15 जनवरी तक उनको, मतलब नए साल में नया साल नया विद्यालय में जाकर योगदान करना होगा और 1 से 15 जनवरी तक योगदान करना होगा। इसके संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है। तो आइए जानते हैं क्या है खबर है कि 31 तक अंतर जिला स्थानांतरण शिक्षकों का किया जाएगा पदस्थापन। जी हाँ, 31 दिसंबर तक अंतर जिला स्थानांतरण प्राप्त शिक्षकों का पदस्थापन हो जाएगा। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों के अंतर जिला स्थानांतरित 27,171 शिक्षकों को 31 दिसंबर तक स्थापित करने का निर्देश दिया है। ये सभी भी वो शिक्षक हैं जिन्हें प्रखंड आवंटित किया जा चुका है। यानी कि 27,171 वे शिक्षक हैं जिन्हें अंतर जिला प्राप्त होने के बाद जिला का अलॉटमेंट हो गया था और उसके बाद प्रखंड का आवंटन हुआ था। तो 5-5 प्रखंड का ऑप्शन मांगा गया था और 5-5 प्रखंड के ऑप्शन के बाद उनका प्रखंड अलॉट कर दिया गया था, लेकिन विद्यालय आवंटन नहीं हुआ था। वे शिक्षक हैं जिनको प्रखंड आवंटन कर दिया गया था। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को तय अवधि में शिक्षकों का पदस्थापन संबंधी विद्यालयों में सुनिश्चित करने का। जी हाँ, तय अवधि में यानी कि 31 दिसंबर तक आपका पदस्थापन विद्यालयों में कर देना है। ऐसा निर्देश जिला अपर मुख्य सचिव के द्वारा दिया गया है। जी हाँ, इससे पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र द्वारा मार्गदर्शिका भी जारी कर दी गई थी। इस मार्गदर्शिका के मुताबिक जिन शिक्षकों को चुने गए 5 प्रखंडों में रिक्ति नहीं होगी, उन्हें जिला के अंदर अन्य प्रखंडों में रिक्ति के अनुसार भेजा जाएगा। जी हाँ, ये भी कहा गया था कि मार्गदर्शिका के अनुसार प्रखंड के जिन जिले के अंदर जो 5वां प्रखंड मांगे गए हैं उन प्रखंडों में यदि रिक्तियां नहीं होगी तो दूसरे प्रखंडों में आपको विकल्प के अनुसार भेजा जाएगा। उनका जिला आवंटन स्वतः और जो योगदान नहीं करेंगे, जो प्रखंड का चॉइस नहीं भरेंगे, उनका जिला आवंटन स्वतः समाप्त हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। किसी भी प्रखंड या विद्यालय में यदि विषयवार रिक्ति सीमित है तो सबसे पहले, यदि किसी भी विद्यालय में विषयवार रिक्तियां हैं तो सबसे पहले नियमित शिक्षक का, यानी कि जो रैंक कैडर के हैं उनका पदस्थापन होगा। उसके बाद विशेष शिक्षक का और अंत में विद्यालय अध्यापक का पदस्थापन होगा। यानी कि हर हाल में नियमित शिक्षक, रैंक कैडर वाले 9300 वाले शिक्षक को बढ़िया माना गया है और उनको प्रथम चॉइस भी दिया गया है। तो सबसे पहला पदस्थापन का अधिकार भी उन्हीं को दिया गया है, नियमित शिक्षक को, उसके बाद विशेष शिक्षक को और उसके बाद विद्यालय अध्यापक को सबसे अंत में प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा एस बी राजेंद्र सर के द्वारा कहा गया था। तो आप सभी शिक्षकों के लिए बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी खबर है। आप सब लोग अंतर जिला स्थानांतरण वाले शिक्षक खुश हो जाइए और मौज कीजिए और बस नया साल आए, यानी कि 8 दिनों बाद आपका नया साल आए और मंगलमय लेके आए और नए विद्यालय में आपका फ्यूचर शुभ हो। चलिए, तो आपको यह कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा और हमारा वीडियो यदि फेसबुक
फेसबुक पर पहली बार देख रहे थे तो फॉलो कर लीजिएगा, और यदि यूट्यूब पर देख रहे थे है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूं कौशल, आप देख रहे हैं से कौशल ब्लॉग।